So yesterday we started the chapter named as linear regression and we have gone through the formula of linear regression, right? Formulas लिखे थे ना हमने, कल आई थी कि नहीं आई थी तू? हाँ, lot of formulas were there. You remember or not? सबसे पहले बताइए what is regression? Regression is the functional relationship of two variables x and y. Correlation और regression में फर्क क्या है बताइए? Correlation gives the information about what type and what is the exact measure of relation of two variables x and y. दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव कितना है, 0.5 माइनस 0.2, द लेवल ऑफ रिग्रेशन और कोरिलेशन, राइट? वेयर इज व्हाट इज द यूज ऑफ रिग्रेशन? रिग्रेशन इज हेल्पफुल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर सम गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब x इतना दिया हुआ होगा तो y कितना होगा, उसका आंसर आपको कोरिलेशन नहीं दे सकता, कौन देता है? रिग्रेशन देता है। समझ आ रहा है आपको? जैसे कि अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि वी हैव एक्स एंड वाई, वी आर गिवन प्राइस एंड डिमांड। अब हमारे पास प्राइस और डिमांड का 5 ऑब्जर्वेशन का इंफॉर्मेशन है। हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन? 5। तो अगर मैं आपको ऐसा पूछूं कि अगर प्राइस हम 100 रुपीज कर देंगे तो डिमांड कितना होगा, इसका आंसर कोरिलेशन के पास नहीं होता है। किसके पास होता है? रिग्रेशन के पास। तो व्हाट इज रिग्रेशन? रिग्रेशन इज द इक्वेशनल रिलेशन और द फंक्शनल रिलेशन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। जैसे कि मान लीजिए ऐसा कोई इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू प्लेस करके y का एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल सकते हो। दैट इज रिग्रेशन एंड दिस इज द इक्वेशनल रिलेशन ऑफ x एंड y। समझ आ रहा है आपको? यस और नो? राइट? नाउ टेल मी व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन? लीनियर रिग्रेशन इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन व्हिच हेल्प्स टू estimate the value of dependent variable for some given value of independent variable. Yes or no? Now tell me, how many methods are there to study regression? 2 methods. Which 2 methods? And least square method. And least square method is the best method. Best method of finding the linear equation. समझ आ रहा है आपको? Now tell me, who has given the concept of linear regression? Linear regression किसने दिया है? सर फ्रांसिस गाल्टन। और ये जो 2 मेथड है हमारे पास, उसमें से एक मेथड कौन सा? लीस्ट स्क्वायर। हमारे सिलेबस में लीस्ट स्क्वायर के ही क्वेश्चन आएंगे। समझ आया? वो दिया हुआ है CF। बताइए कितने पॉइंट्स हमने सीखे? Methods to study are 2. Scatter diagram and least square. Who has given the concept of linear regression? Sir Francis Galton. Now who has given the method named as least square? C.F. Ghosh. Now which is the best method to study linear regression? Least square. Least square. Which method? Least square method. समझ आ रहा है? आज के दिन के 2-3 क्वेश्चन हो गए। यस और नो? राइट? तो चलिए हम अब टेक्स्ट बुक में आ जाएंगे। एक्सरसाइज 3.1 एंड पेज नंबर। चलिए आज हमारा फर्स्ट सम है लीनियर रिग्रेशन का, द वेरी फर्स्ट सम ऑफ द चैप्टर। ये चैप्टर कोरिलेशन जैसा ही, कल मैंने आपको समझाया था कि कैसे कोरिलेशन को 2 अलग अलग डिवीजन में डिवाइड करके इसने अपना एक नया चैप्टर खड़ा किया, लीनियर रिग्रेशन। बताइए कितनी रिग्रेशन लाइन होती है? 2। विच 2 रिग्रेशन लाइन? y on x and x on y। हमारे सिलेबस में तो यही है। y on x रिग्रेशन लाइन को कैसे लिखा जाता है? y कैप is equal to a plus by x into x. Now tell me, what is a intercept? ये 1 मार्क में आएगा। What is a intercept? What is by x? Regression coefficient. What is by x? Regression। जैसे r का कैसे आप correlation coefficient बोलते थे, वैसे इसे क्या बोलेंगे? Regression coefficient। समझ आ रहा है? इसका दूसरा नाम भी है, 1 मार्क में आएगा। क्या है इसका दूसरा नाम? स्लो। क्या है? स्लो। हमारे सिलेबस में ये नहीं है। समझ आया? बट अगर आपको ये जानना हो कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। कोरिलेशन इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ये जो मैंने किया ना, मल्टीप्लाई ऑफ 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट और उसका रूट निकाला, उसको बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन। क्या बोलते हैं? What is correlation? Correlation is the geometric mean of 2 regression coefficient. Which 2 regression coefficient I'm talking about? byx and bxy। समझ आ रहा है? देखिए कंफ्यूजन कहाँ होता है, नाम थोड़े थोड़े सेम है। रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन मतलब क्या? फंक्शनल रिलेशन और दी इक्वेशनल रिलेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स x and y। yes or no? What is linear regression? It is a mathematical equation which helps to estimate the value of dependent variable for some given value of independent variable। अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट के बारे में पूछे तो वो ये दोनों, और अगर ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट तो क्या है, और ये क्या है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट। क्या बोला मैंने? रिपीट विथ मी, व्हाट इज दिस? कोरिलेशन को, हमारा प्रीवियस चैप्टर, राइट? अब ये क्या है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट। समझ आ रहा है? और रिग्रेशन कोएफिशिएंट का जियोमेट्रिक मीन निकलते हैं ना, तब हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिलता है। समझ आ रहा है?
चलिए तो हम आ जाएंगे 3.1 में। वी हैव मल्टीपल फॉर्मूलाज टू फाइंड आउट। सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, दो कांस्टेंट वैल्यूज फाइंड करने पड़ेंगे, a एंड b बाई एक्स। उसके बाद हम इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बन जाने के बाद वी कैन डू द मल्टीपल एस्टिमेट। कोई सुन रहा है इधर, यस और नो? चलिए पेज नंबर 124 in textbook, sum number 1, very first term of regression. From the following data of price and demand of a commodity, obtain the regression line of demand on price. Which regression line? Which regression line? Demand on price. Now tell me. See, here we are given the information of price and demand. Am I right? Price is always the independent variable. Yes or no? And demand is the डिपेंडेंट वेरिएबल। विच रिग्रेशन लाइन दे आर टॉकिंग अबाउट? कौन सी रिग्रेशन लाइन के बारे में बात कर रहे हैं? डिमांड ऑन प्राइस। डिमांड ऑन प्राइस, व्हाट इज डिमांड? वाई। ऑन व्हाट इज प्राइस? एक्स। सो इवेंचुअली दे आर टॉकिंग अबाउट वाई ऑन एक्स रिग्रेशन लाइन। डिमांड ऑन प्राइस, वाई ऑन एक्स। और ज्यादा सोचने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपको थ्रू आउट द चैप्टर एक ही रिग्रेशन लाइन आने वाला है, दूसरा आने वाला ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? फिर भी अगर आपको जानना हो तो देखिए, ये जो है ना डिपेंडेंट वेरिएबल, वो आगे बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है? आगे, वो आगे आता है, और ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो पीछे आता है। आपको टेस्ट का बोल दिया है, टेस्ट की बात कही गई, समझ आ रहा है आपको? वेरिएबल y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, यस और नो? एंड वेरिएबल x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो एवरी टाइम वेरिएबल y आगे होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल आगे होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पीछे होगा। समझ आ रहा है? यहाँ पे आप देखिए, प्राइस और डिमांड में कौन इंडिपेंडेंट है? प्राइस और डिमांड में इंडिपेंडेंट कौन है? प्राइस। और डिपेंडेंट कौन है? वाई। इसीलिए उन लोगों ने क्या बोला? रिग्रेशन लाइन डिमांड ऑन प्राइस, दैट इज वाई ऑन एक्स। एम आई राइट? ऑल्सो डिटरमाइन द डिमांड व्हेन प्राइस इज 20 रुपीज। और पूछ रहे हैं अगर हम प्राइस 20 रुपया कर देंगे तो डिमांड कितना होगा? आप देखिए, आपके पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वहां पे आपको बताया है कि 20 रुपया दाम होगा, तब डिमांड कितना होगा? आपके पास प्राइस और डिमांड का जो इंफॉर्मेशन है, देखिए क्या दिया हुआ है प्राइस में? 12, 14, 15, 16, 18 एंड 21। फिर 18, 12, 10, 8, 7 एंड 5 ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए प्राइस ऐसा दिया, 20 रुपया प्राइस होगा तब डिमांड कितना होगा आपको पता, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। इसीलिए आपको सवाल किया गया है कि भाई 21 रुपीज जब प्राइस है तब डिमांड 5 यूनिट का या 5 रुपीज का, वॉट एवर द यूनिट इज गिवन इन द क्वेश्चन। बट अगर प्राइस 20 रुपया हो गया तो डिमांड कितना होगा? इसका जवाब आपको कोरिलेशन कभी नहीं दे सकता, वो रिग्रेशन देता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस और नो? राइट? नाउ सी व्हाट विल डू, हियर विल राइट रिग्रेशन लाइन y ऑन x। नोबडी इज गोइंग टू राइट, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। रिग्रेशन लाइन y ऑन x। तो हमारी रिग्रेशन लाइन क्या है? y कैप इज इक्वल टू a प्लस डी वाई एक्स इंटू एक्स। सबसे पहले हमें रिग्रेशन लाइन लिखना है, लिख लिया, राइट? अब सेम प्रोसीजर, सबसे पहले हमें ये दो कांस्टेंट फाइंड करने पड़ेंगे और पहला कांस्टेंट वैल्यू है डी वाई एक्स। अब कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखिए कोरिलेशन में जितने स्ट्रिक्ट रूल्स है ना कि भाई परफेक्ट मीन आएगा मतलब इंटीजर आएगा तो हम x माइनस एक्स बार वाला लगाएंगे। याद आ रहा है आपको? अगर हमारा मीन नॉन इंटीजर आ रहा है मतलब कि वो डेसिमल्स में आ रहा है तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक्स वाई वाला और यूवी वाला। यहाँ पे ऐसे कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, आप अपनी सुविधा के हिसाब से फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बट ध्यान ये रहे वो फॉर्मूला यूज करने के रिजल्ट में आपका जो मेथड है वो डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, इजी होना चाहिए। जैसे कि पॉइंट वाले क्वेश्चन हो, यहाँ पे पॉइंट वाले हो, राइट? तो डेफिनेटली हमें यूवी अप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं? अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट होता है तो किससे डिवाइड करते हो बताओ? 0.1 से। 2 होता है तो वेरी गुड, 3 होता है तो 0.00 से डिवाइड करते हो ना। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे ऐसे कोई स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं है कि ऐसे ही करना है, बट हो सकेगा तो हम कोरिलेशन वाले रूल ही यहाँ पे फॉलो करेंगे मैक्सिमम सारे सम्स में, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि मैम इसमें तो ऐसा होता है, रिग्रेशन में कैसे याद रखें। समझ आ रहा है? विल फॉलो द सेम रूल, राइट? तो सबसे पहला काम हमें करना है दोनों के मीन निकालने हैं। चलिए सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई बताएंगे सब लोग, अपना अपना कैसे यूज करें। 96 is sigma x and sigma y is what is that? 60. Now let us find mean. 96 divided by how many observations we have? So x bar is equal to 16 and y bar is equal to sigma y upon n 60 upon 6, so that is 10. Now see, both the means are integer. Both the means are integer. So what will do? Tell me which formula will apply for integer values? Sigma x minus x bar y minus y bar. अब इधर y नहीं आएगा ना, इधर सिर्फ कौन आएगा? x आएगा। यस और नो? यहाँ पे हम y का वैल्यू नहीं प्लेस करेंगे। दिस इज द फॉर्मूला। समझ आ रहा है?
कब फॉर्मूला यूज होता है ये? जब दोनों मीन कैसे होते हैं? इंटीजर। बोथ द मीन हैज टू बी इंटीजर। यस और नो? राइट। चलिए, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मूला, फर्स्ट वील फाइंड आउट x माइनस एक्स बार, next we'll find out y minus y bar, then we'll take the product of the two, and then we'll take the square of this x minus x bar square. No need of y minus y bar square. समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे y minus y bar square नहीं ढूंढते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? x है, और वही रहेगा सबके डिवीजन में, x ही आएगा, y वाला वैल्यू या v वाला वैल्यू नहीं आएगा। समझ आ रहा है? चलिए, लेट्स स्टार्ट। This is the value of x and this is x bar. 12 minus 16 minus 4 minus 2 minus 1 0 2 and 5. 21 minus 16 5. सेम रूल, यहाँ का भी टोटल कितना होना चाहिए? 0। अगर नहीं हो रहा है तो डोंट गो है, तो आगे मत बढ़िए। नेक्स्ट कॉलम विल प्रिपेयर y माइनस y बार। चलिए, 18 माइनस 10 8 2 0 minus 2 minus 3 and minus 5. Again the total has to be 0. आपका इंग्लिश है ना बेटा? So now let's take the product of the two. Minus 32 minus 4 0 0 3 to जा minus 6 5 5 जा minus 25. साइन में ध्यान रखिएगा, एक माइनस से प्लस तो ये माइनस आता है। वी नो इट वेरी वेल, राइट? हम कोरिलेशन पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल टेक द स्क्वायर ऑफ दिस। समझ आ रहा है? इसका स्क्वायर लगाएंगे, क्या होगा? 16 4 1 0 4 25। इज दैट क्लियर? इतना समझ आ रहा है आपको? क्या ये नया है आपके लिए? नहीं, राइट? हमने प्रीवियस चैप्टर में ये किया हुआ है। चलिए, लेट्स टेक द टोटल ऑफ दिस। सिग्मा x माइनस x बार एंड y माइनस y बार माइनस 67। एम आई राइट? अब इसका टोटल लगाएंगे, x माइनस x बार स्क्वायर 50। Ready? Now let us place the value in the given formula. Minus 67 upon 50. So the value of our regression coefficient, क्या वैल्यू निकलेगा इसका? -34। अब देखिए, इसका कोई लिमिट नहीं है। जैसे r का कैसे इंटरवल था, the value of r is always in between -1 and +1. There is no such limitations for them. यहाँ पे इनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। 200 आ सकता है, 97 आ सकता है, 2000 आ सकता है। समझ आ रहा है? अब हमने क्या फाइंड कर लिया इक्वेशन में से? dy x। एक कांस्टेंट वैल्यू फाइंड कर लिया। अब दूसरा करेंगे, कौन सा? दैट इज a। और a फाइंड, a को क्या बोलते हैं हम? इंटरसेप्ट। अब जब मैं पूछूं ना ये क्या है, तो आपको बोलना है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। क्या बोलना है? और ये क्या है? इंटरसेप्ट। समझ आ रहा है? नाउ लेट अस प्लेस द वैल्यू ऑफ y बार हियर। व्हाट इज y बार? 10। लिखा है इधर बच्चों, व्हाट इज y बार? 10। और ये dy x हमने फाइंड किया है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट -1.34 and the value of x bar is 16. Is that much clear? Now let us multiply 10. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1.34 multiply 16 minus 21.44. रेडी? अब इस ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे, 10 माइनस माइनस प्लस 21.44 and finally the value of a is going to be 31.44. This is the value of intercept. Is that much clear? So finally our regression line is y cap is equal to a का वैल्यू आपने क्या फाइंड किया? 31.44। फिर रिग्रेशन को, वैसे तो यहाँ पे प्लस रिग्रेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू माइनस निकला है, क्या है? -1.34 इंटू एक्स। आपको समझ आया है क्या किया? ये इक्वेशन हमें बना बनाया नहीं मिलेगा, हमें बनाना पड़ेगा, जो हमने बना लिया। ये इक्वेशन बन गया। सबसे पहले क्या फाइंड करना है बताइए? इसको क्या बोलेंगे आप? रिग्रेशन कोएफिशिएंट। इसको क्या बोलेंगे? इंटरसेप्ट। अब ये दोनों वैल्यू हमें मिल गई, हमने उसको एक हमारे रिग्रेशन इक्वेशन में लगा दिया। अब ये लोग हमें बोल रहे हैं कि अगर प्राइस 20 रुपए होगा, x इज इक्वल टू 20 रुपीज, देन व्हाट इज गोइंग टू बी द डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट। ऐसा एस्टीमेट कोरिलेशन नहीं दे सकता। समझ आ रहा है? सो लेट अस प्लेस द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन। -1.34 multiplied by 20. Value of x is 20. So 31.44 plus minus 26.8. अब ये ब्रैकेट आप ओपन कर देंगे तो हो जाएगा -26.8। तो फाइनली डिमांड निकलेगा कितना? 4.64। अब देखिए उन्होंने यूनिट क्या लगाया हुआ है डिमांड के पास? 100 यूनिट। जो यूनिट उन लोगों ने डिमांड का एस्टीमेट निकाला ना आपने,
आपने किसका एस्टिमेट निकाला? डिमांड का। अब देखिए डिमांड के बाजू में क्या यूनिट लिखा है उन्होंने, तो वो यूनिट आपको यहाँ पे लगाना है 100 यूनिट। समझ आ रहा है आपको? अगर प्राइस 20 रुपया होगा तो डिमांड इतना होगा। इज दैट मच क्लियर? समझ आया? बस ऐसा ही है पूरा चैप्टर, नोट डाउन।